बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम भाई। तो ये एक वीडियो अभी तो हम वो ग्लूकोज़ जो मॉनिटरिंग पे जो डिवाइस थी कंटिन्यूस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग वाली, उसी की वीडियोस लगा रहे थे। लेकिन अभी ये सितंबर जा रहा है 2025 का, तो इसमें बहुत सारे फ़ीवर के साथ केस आ रहे हैं और मोस्ट प्रॉबली वो शायद वायरल इन्फेक्शन है। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी तफसीली थी, थोड़ी सी लेकिन टेक्निकल हो गई थी और लंबी हो गई थी। तो इस साल फिर लगता है ऐसे ही है कि ये फिर वायरल इन्फेक्शन है। तो अब मैं चाहूँगा कि ज़रा इस दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वायरल इन्फेक्शन पे, लेकिन ये ज़रा छोटी होगी और बड़ी सादी होगी और ये सिर्फ पेशेंट्स के वगैरह के लिए है। तो ज़्यादा टेक्निकल लोगों के लिए मैं 100 इस पे एतराज़ करेंगे, लेकिन आम पेशेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि उनको कोई थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिल जाए। तो आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास बुखार के, और बुखार के साथ जो है ना किसी को मतलब अंदर बुखार होता है, किसी को बाहर बुखार होता है, और किसी को तेज़ बुखार होता है, किसी को सिर्फ मुंह खुश्क होता है, मुंह कड़वा होता है, तो उस किसी को ज़ुकाम है। उनमें से ये सारे सिम्टम्स हैं। इसमें से आपको कोई भी हो सकता है और कोई एक ज़्यादा हो सकता है, सारे हो सकते हैं। तो उसके साथ ये है कि ज़ुकाम होगा। ज़ुकाम बहुत कई दफ़ा पानी की तरह का होता है और बड़ा फिर कुछ दिन के बाद गाढ़ा होगा और वो फिर आसानी से निकाला जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाएंगे। गले में कई दफ़ा दर्द होती है और कई दफ़ा पेशेंट कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं है गले में, लेकिन जब हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत। लास्ट जो हुई थी एपिडेमिक वायरल, उसमें सारा थ्रोट बहुत रेड होता था। अब इसमें थोड़ा लाइट सा रेड होता है, ये थोड़ा सा उससे फ़र्क है। लेकिन डॉक्टर जब टॉर्च मार के देखता है तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत वीकनेस हो जाती है। जवान आदमी आते हैं और वो बेचारे बीपी उनका कम होता है, स्वेटिंग होती है, वो पसीना यानी बहुत ही कमज़ोरी हो रही होती है, उनसे काम नहीं जाया कि होता, बच्चों में स्कूल नहीं जाया जा रहा होता, स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि बच्चा जो है ना जी वो उसकी तबीयत ख़राब है और उसे आप ले जाएँ। ठीक है, तो अब भूख बिल्कुल, अब मैं उन्हें कहता हूँ ना जी ये वायरल इन्फेक्शन लगती है जी, खाना आप ज़रा पेट भर के खाएँ, अच्छा चीज़ें खाएँ। वो कहते हैं जी भूख नहीं लग रही, कैसे खाऊँ? फिर मैं उन्हें कहता हूँ जी जो वो चीज़ पसंद है वो खा लो। अच्छा, मुंह खुश्क मैंने आपको पहले बताया है, और ठंड के साथ भी बुखार हो सकता है। और जैसे तो लोग समझते हैं मलेरिया है, और आजकल क्योंकि मौसम है, पीछे बारिशें बहुत हुई हैं, तो लोगों का ख्याल है कि ये डेंगू ना हो, तो उसके लिए भी आपको बताते हैं फिर उसके साथ उसको कैसे फ़र्क करना है। और छाती कई दफ़ा बहुत ख़राब होती है, वो लोग नमूनिया टाइप हो जाता है, पहले ज़ुकाम होता है, वही फिर रेशा पर छाती पे भी आ जाता है। ठीक है जी, तो अब ये हो गया जनाब, ये है सिम्टम्स, सही है। तो उसके बाद ये किसी भी वायरल जब इन्फेक्शन होती है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, जो बड़ी बातें हैं कि वीकनेस बहुत है, बीपी कम है, गला थोड़ा सा रेड हो सकता है, मुंह टेस्ट नहीं आ रहा होता, कई दफ़ा स्मेल नहीं आ रही होती, और बेपना पसीना आ रहा होता है। और ये एक घर में अगर एक को हुआ तो कई दफ़ा सारी फैमिली में फैल जाता है। मतलब अब 6 लोग हैं तो 4 को हो गया, 2 को हो गया, 3 को हो गया, बारी बारी सबको हो गया, तो ये फिर वायरल होगा। ठीक है, और अब आप ये सोच लें कि मैंने पिछली बार बताया था कि वायरस जो होता है ये और तरह की चीज़ है। वायरल इन्फेक्शन है कि जैसे आप सादी ज़ुबान में, क्योंकि पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं हम ये वीडियो, तो इसमें जैसे एक किराएदार आया तो वो आपके घर में रह रहा है, अब आपने उसको निकालना है, तो अपनी पहले ताकत पूरी करनी है, और वो काबज़ हो गया है, तो आपका ही खाना खा रहा है, आपका ही सब कुछ। तो ये जो सेल वायरस होता है, ये पूरा कंप्लीट सेल नहीं होता, तो ये इसको जो जिस पे आता है हमला करता है उसके अंदर रह के मल्टीप्लाई करता है, वहीं से सब कुछ कर लेता है। तो इसलिए वो अब 5-10 दिन जो है ना वो बड़े वीक रहते हैं, और इसीलिए वो ठीक भी तब होगा जब आपकी अपनी इम्यूनिटी बेहतर होगी। ठीक है, तो और इम्यूनिटी बेहतर कब होगी? जब आप खाएं पिएंगे और रेस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आ गया जी मैनेजमेंट। अच्छा, अब आप ये सोच लें कि इसमें जो मैनेजमेंट है सिर्फ मतलब कैसे ठीक होगा। ठीक है, तो अब लोग आते हैं बड़ी क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स टाइप, और जो ऑक्सीडिल टाइप, सेफ्ट्राइजोन यानी रोसिफेन टाइप इंजेक्शन लगवाए होते हैं, ड्रिप्स लगवाई होती हैं, सब कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और वजह ये होती है कि वायरस पे ये दवाइयाँ असर ही नहीं करती। तो इलाज क्या है? सिम्टोमेटिक, सादी ज़ुबान में जो अलामत होगी उसका इलाज होगा। यानी बुखार है तो बुखार की दवाई, पैरासीटामोल, ब्रूफन, ठीक है, आइबुप्रोफेन यानी। और अगर जैसे खांसी है तो खांसी का शरबत, एलर्जी हो रही है, ज़ुकाम है, ज़ुकाम की गोली, ज़ुकाम की एलर्जी की भी गोली। ठीक है, तो ये सारी इस तरह के सिम्टम। लेकिन इसने ठीक असल में कैसे होना है कि आपने पूरा रेस्ट करना है, और 8-9-10 घंटे सोना चाहिए बंदे को। अच्छा, छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी मुकाबले की ज़िंदगी है
कि बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल जब जो ये, लेकिन हमने आपको सही बात बतानी है कि रेस्ट करेंगे, डाइट बहुत अच्छी खाएंगे। अब देखो इसको कंपेयर जब करते हैं आप उसके साथ किसी टाइफाइड के साथ जो अंतड़ियों का बुखार है, उसमें खाना लाइट खाते हैं, अंतड़ियाँ आगे कमज़ोर होती हैं। तो इसमें वो वैसी बात नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको वो खाना खुल के खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। और रेस्ट हो गया, डाइट होगी, और जो किताबें गोरे कहते हैं वो कहते हैं जो है ना डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, बहुत प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत आपने पानी पीना है। पानी हो गया, स्कंजवी बना लें, आजकल नींबू का मौसम है, शरबत बना लें, ठीक है, कावा पी लें, यखनी पी लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। तो फ्लूइड और पानी, सिंपल पानी तो बेस्ट होता है। अच्छा जी, इस क्या करना है, हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो क्या वो ये वही जो बातें हो गई कि अच्छा फ्लूइड्स में यही जूसेस भी हो गए, ठीक है, यखनी कावा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ गई जनाब, अब आप अगर अब ये सोचें कि ये जवान आदमी या सेहतमंद बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा और वो भी ये चीज़ें करेगा, तो लेकिन एक बूढ़ा आदमी है, अब हमें नहीं पता कौन सा वायरस है, हो सकता है कि कोविड की ज़रा कमज़ोर फॉर्म हो, तो उसमें क्या होगा कि उसको, बूढ़े आदमी को ज़्यादा तंग करेगा, उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक डायबिटिक है, शुगर है उसको, तो शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए, क्योंकि शुगर ख़राब होगी तो जब देर लेगा, ये देर से ठीक होगा। अगर किसी की छाती पहले से ख़राब है, दमा शमा है, तो उसकी छाती पे अगर ये वायरस पड़ेगा तो ज़्यादा तंग करेगा, ठीक है। और मैंने बताया ना, पसीना पसूना ज़्यादा आएगा। अब लैब टेस्ट में अब आप आ जाएँ, लैब टेस्ट में ना अब लोग ये, अब आप कुछ बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं वो आप नोट कर लें कि एक कुछ इसमें से आप सिर्फ CBC टेस्ट कराएंगे, CRP या ESR कराएंगे, वो रेज्ड होगा थोड़ा सा, और ये CRP वगैरह कोई रीसेंट इन्फेक्शन में ज़्यादा हो जाता है। CBC में जो सफ़ेद सेल हैं, WBC, वो नॉर्मल रेंज में यूजुअली होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में थोड़े से रेज्ड हो सकते हैं, 11 से ऊपर कम होते हैं, 4 से 11, तो वो होंगे। अगर 7, 8, 6 हों तो समझें वायरल इन्फेक्शन है। और खांसी या ज़ुकाम या इस तरह की कोई सिम्टम हो, तो देखो ना, डेंगू में भी सिर्फ दर्दें होती हैं, पेट की दर्द हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, सर दर्द, बड़ी आंखों के पीछे दर्द, लेकिन उसमें आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं और WBC भी कम होते हैं। वो वाहिद बुखारों में से है जिसमें प्लेटलेट्स जो WBC वो 4 से कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने, अच्छा एक बात, बस हर बुखार को जो है ना वो आप टाइफाइड ना समझें। टाइफाइड में सिर्फ होता है, टेस्ट होता है जिससे ब्लड कल्चर कहते हैं, वो 3-4 दिन के बाद रिज़ल्ट आता है, बड़ा महंगा होता है, तो वो उस वक्त टेस्ट किया जाता है। अगर और इनमें से कोई सिम्टम ना हो, जैसे कि वो खांसी, ज़ुकाम, बुरी हाल खांसी लगा में, तो वो टाइफाइड थोड़ी है, वो तो यही इन्फेक्शन ही है ना, कोई रेस्पिरेटरी। अच्छा, तो इसलिए आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और प्लीज़, हर मरीज़ आ गया था मुझे टाइफाइड हो गया था, लाख पिछले साल भी आप कहते वायरल इन्फेक्शन है, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे 15 टीके लगाए या 6 टीके लगाए। तो अगर वायरल इन्फेक्शन और टीके से ठीक, तो वो भी हो ही जाना है, वक्त के साथ उसने ठीक हो जाना है। लेकिन जब तक डायग्नोस, जो पुराने टेस्ट थे जो गवर्नमेंट ने मना किए हैं, ये टाइफाइड डॉट, विडाल टेस्ट, जो कि इतने स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक का मतलब है किसी भी बुखार में वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही उसको समझ लें टाइफाइड है, आपके जेहन में भी पड़ जाए, टीके भी बड़े बड़े महंगे लगाएं आप, और इतना इनकन्वीनियंट छुट्टियाँ करें और वो टाइफाइड ना हो। इसलिए ये याद रखें, ये टाइफाइड डॉट और विडाल टेस्ट किसी बड़ी लैब में कोई टेस्ट नहीं करेगा, ये वो छोटी छोटी जो खुफिया लेबॉर्ट्री हैं जो गवर्नमेंट से छुपी हुई हैं वही करती हैं, ये नहीं तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ है। और आखिरी बात एक बार मुझे याद आ गई कि CBC जो है, अगर डेंगी, अब आगे शायद थोड़ा सा डेंगी शुरू हो जाए क्योंकि इस्लामाबाद में डेंगी हुआ है, तो डेंगी में जो टेस्ट होता है CBC का, CBC फॉर डेंगी, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें वो चेक करते हैं, वो सिर्फ 90 रुपये का होता है। किसी डॉक्टर साहब से लिखवा लें तो वो अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री, जितनी लाहौर में मशहूर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, सारी 90 रुपये में करने के लिए पाबंद है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और दूसरी बात है कि आप गवर्नमेंट के इदारों से कराएं, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया था, सर्विस के बाहर भी बड़ी अच्छी लैब है। अब सबसे अच्छी लैब जो मुझे पसंद है वो कार्डियोलॉजी, PIC के बाहर जो लैब है उनकी बड़ी पुरानी क्योंकि लैब है, ज़्यादा अथेंटिक है, तो वो भी वैसे ही बहुत कम पैसे लेते होंगे CBC के, वैसे ही 100 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये लेते होंगे, लेकिन CBC अगर आप डॉक्टर से लिखवा लें और आप फॉर डेंगी और आप किसी भी अच्छी से अच्छी लैब में टेस्ट कराएं तो वो 90 रुपये का होगा, ठीक है जी। तो ये आप जेहन में रखें कि आजकल जो है ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है, बल्कि मलेरिया भी, मैंने लाहौर में गाँव शाँव में मलेरिया होता है, शहरों में डेंगी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने इक्का दुक्का मैंने हज़ारों पेशेंट देखे हैं बुखार के, लेकिन उसमें डेंगी का पेशेंट मैंने एक आधा देखा है, ठीक है। तो ये जनाब सारी बात है। तो अब आप देख लें तो खुलासे में यही है कि अगर बुखार होगा और साथ रेस्पिरेटरी को सिम्टम को, ज़ुकाम, खांसी, कोई इस तरह की चीज़ है और कोई
और CBC आप कराते हैं, CBC नॉर्मल रेंज में आता है। तो इसमें ये वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन बड़ी देर से, ये इस पूरे महीने से शुरू हुई भी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जो नॉर्मल इस मौसम में नहीं आते। तो इसमें आपने रेस्ट करना है, डाइट खानी है, और इलाज सिर्फ है सिम्टोमेटिक। डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर साहब से मशवरा करें, दवाई कोई लिखा लें। डॉक्टर पास नहीं जा सकते तो पैनाडोल वगैरह खाएं, रेस्ट करें। और ये आपको पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा जो कुछ तकलीफ़ हैं जिसमें फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर पास जाना चाहिए। एक दफ़ा डॉक्टर पास गए हैं लेकिन वो सिम्टम ठीक नहीं हुए और बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर पास दोबारा जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपका बुखार बहुत लंबा हो गया, बहुत तेज़ रहता है, कंटिन्यूस है, डॉक्टर पास दोबारा जाएँ। और सांस में तकलीफ़ हो गई है तो डॉक्टर पास ज़रूर जाएं, ठीक है। ये स्पूटम में, रेशे में, नाक से, गले से खून आ रहा है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। और ज़हन जो है ना वो थोड़ा सा बीपी कम हो रहा है या ज़हन काम नहीं सही कर रहा तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ठीक है। लेकिन घर में रेस्ट करें, खाना अच्छा खाएँ, फ्लूइड्स लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल ना भेजें अगर तेज़ बुखार है। बड़े बंदे भी छुट्टी करने की कोशिश करें। और ये है कि कोई भी शक हो तो टेस्ट कराएं लैब से, और लैब में बताया गवर्नमेंट की लैब से करा लें। नहीं तो आप, अगर आपने डेंगू का टेस्ट कराना है तो वो 90 रुपये में गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया जी।